14 नंबर एक क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि एक रेगुलर पेंटागोन है ये, और ये 1 2 3 4 5 5 साइड है, सात सात पांचों इक्वल है। सर्कल में इंस्क्राइब्ड है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द सर्कल? जो सर्कल में जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया क्या होगा? तो कौन कौन सा शेडेड पार्ट है? तो एक ये है शेडेड पार्ट, ये क्या है? एक सेक्टर है, ये एक ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। और ये क्या है? तो इसे हम कह सकते हैं सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, है ना। तो सबका एरिया निकालते हैं, पर एरिया कैसे निकालें? थीटा तो दिया नहीं है, तो मान लेते हैं थीटा, ठीक है। ये थोड़ा छोटा होना चाहिए था, पेंटागोन का ये सभी एंगल इक्वल होता है पर इक्वल बना नहीं। ट्राई करते हैं एक और बनाने का। लगभग ये इक्वल बना है। तो ये हो गया एक शेडेड पार्ट, ये हो गया एक शेडेड पार्ट, और ये हो गया एक शेडेड पार्ट। ये रेडियस आर, तो थीटा हमें चाहिए सबका, तभी हम निकाल पाएंगे एरिया। तो पता तो है नहीं, क्वेश्चन में दिया नहीं है थीटा, तो मान लेते हैं थीटा ही। कितना हो जाएगा थीटा सबका? तो पेंटागोन है, सारे साइड इक्वल हैं तो सारे उससे बन रहे हैं एंगल भी इक्वल ही होगा, सारे, है ना, सारे कोड इक्वल हैं तो उससे सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो भी तो इक्वल ही बनेगा। तो टोटल होता है 360। तो 5 एंगल हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल गया 72। हर एक एंगल का वैल्यू थीटा हमें मिल गया 72 डिग्री, ठीक है। तो इसमें एक सेक्टर है, ट्रायंगल है और एक सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है। तो ट्रायंगल से शुरू करते हैं। इस ट्रायंगल का एंगल है 72। इसका एरिया कैसे निकालें? तो एरिया निकालने का तो खास करके राइट एंगल ट्रायंगल का, पर यहाँ तो राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देते, या अगर इसका बेस और ये हाइट पता होता तब हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देते, पर ऐसा नहीं पता। अच्छा, ये इन दोनों साइड इक्वल है, ये भी आर है ये भी आर है, तो यहाँ से एक हम अल्टीट्यूड खींचे, ठीक है। अब ये जो अल्टीट्यूड हम लगाए हैं ये एक्चुअली में मीडियन बन गया, मतलब हम बनाए हैं अल्टीट्यूड ही, पर यहाँ पे अल्टीट्यूड और मीडियन कोइंसाइड कर गया, दोनों सेम ही है फॉर दिस ट्रायंगल। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि देखो ये दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है, मतलब अगर इसे हम इस तरीके से रख के एक ट्रायंगल ऐसे बनाते हैं झुकाकर, तो दोनों जो हॉरिजॉन्टल पे जो एंगल बना रहा है इक्वल बनाएगा। आप करके देखो, अगर साइड इक्वल लोगे तो उससे जब ट्रायंगल बनाओगे, दोनों साइड को इस तरीके से सटाओगे, तो दोनों के दोनों इंक्लिनेशन जो साइड का है, झुकाव है, वो हॉरिजॉन्टल से इक्वल एंगल बनाएगा। अगर कोई एक जरा सा बड़ा छोटा हुआ तो बड़ा वाला अपने सामने, मतलब यहाँ पे बड़ा एंगल बनाएगा, छोटा वाला अपने सामने इधर छोटा एंगल बनाएगा। जैसे ये बड़ा है और ये छोटा है, तो देखो ये बड़ा एंगल बनाया, ये छोटा है तो छोटा एंगल बनाया। से ये देखो यहाँ पे छोटा है, छोटा एंगल बनाया, और ये साइड बड़ा था तो अपने सामने बड़ा एंगल बनाया। पर जब ये दोनों बराबर रहेगा, एकदम बराबर रहेगा, तो दोनों अपने अपने तरफ बराबर एंगल बनाएगा। इसलिए कहते हैं आइसोसेलेस विच हैव टू इक्वल एंगल्स और विच हैव टू इक्वल साइड्स।
तो जब दोनों साइड इक्वली झुके हुए होंगे तो जब एक लाइन खींचेंगे, अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, तो ये जो लाइन इन दोनों को बाइसेक्ट कर देगा। इस हिसाब से मीडियन बोलेंगे। ये दोनों इक्वल हैं और ये लाइन इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि इक्वल तरह से झुके हुए हैं तो सीधा लाइन निकलेगा तो वो काट देगा। अब इसी को कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं कि रट लेते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन अल्टीट्यूड के जैसा काम करता है, अल्टीट्यूड मीडियन के जैसा काम करता है और एंगल को बाइसेक्ट करता है, अपने सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करता है। इसमें करने की याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको फील होना चाहिए कि ऐसा करता है क्योंकि बराबर तरीके से झुका हुआ है। खैर, तो ये हो गया 36 डिग्री, ये भी हो गया 36 डिग्री। अब आप सोच रहे हो कि 36 डिग्री तो हमने पढ़ा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 0, 30, 45, 60, 90 यही 5 एंगल पढ़े हैं। ये 36 डिग्री, ये 36 डिग्री का कैसे हम निकालेंगे साइन थीटा। खैर हम आगे काम करते हैं, देखते हैं आगे आएगा तो देखेंगे, उसको डील करेंगे। मुझे इसका एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, बेस चाहिए और ये हाइट चाहिए, इसलिए तो इसे बनाए थे। तो इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को, इसमें एक एंगल 36 डिग्री पता है और एक साइड पता है, तो यहाँ ट्रिगो अच्छे से काम करेगा। ट्रिगो क्या करता है कि एक साइड और एक एंगल दे दो, सारे साइड एंगल हम निकाल लेंगे बचा हुआ। तो एक साइड है, एक एंगल है, आर भी हमें पता ही है 5 सेंटीमीटर। तो साइन 36 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसको एक्स बोल देते हैं, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो x इज इक्वल टू आर साइन 36, ये भी x है, तो बेस हमारा हो गया 2r साइन 36 और हाइट क्या हुआ, तो हाइट भी निकाल लेते हैं। साइन 36 की जगह अगर हम कोस 36 करेंगे तो बेस बाई हाइपोटेनस आ जाएगा, तो कोस 36 इज इक्वल टू बेस, जिसे हम h मान लेते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस डेट इज आर, तो h इज इक्वल टू आर कोस 36। ठीक है, तो अब हमें हाइट मिल गया और बेस मिल गया, तो अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं। बेस कितना है 2r साइन 36, हाइट कितना है r कॉस 36, 2 2 कट गया, तो ये क्या निकल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल r साइन 36, r एक और r है तो r स्क्वायर, और ये हो गया कोस 36, तो ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। तो ये निकल गया मेरा। अब इस पे आते हैं, तो ये हमारा सेक्टर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, उसके लिए तो बस एंगल चाहिए और एंगल पता है हमें। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अगर आप देखोगे फॉर थीटा, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये कैसे आया है, अगर आपको याद नहीं है तो ये निकाल सकते हो, कैसे आया है आप बताओ। तो जैसे कि देखो 360 पे 360 पे अगर हम घूमें तो मुझे पाई आर स्क्वायर एरिया मिलेगा, अगर रेडियस आर है तो 1 डिग्री घूमेंगे तो पाई आर स्क्वायर बाई 360 मिलेगा। तो थीटा घूमेंगे तो अब 90 घूमे 30 घूमे जो भी, तो एक जनरल निकाल लेते हैं थीटा, तो थीटा घूमे तो थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 360 है ना, तो वैसे ही निकला थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 360। थीटा जानते हैं 72 डिग्री, तो 72 बाई 360, पाई आर, आर जानते हैं हम 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5, तो 1 5 ये कट गया तो बचा 5 पाई।
तो एरिया ऑफ सेक्टर मिल गया 5 पाई। अब ये बचा हुआ, तो इसको अब देखो ध्यान से, तो ये एक सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया घटाया हुआ है ना, सेगमेंट ऐसे ही निकलता है, और सेक्टर का एरिया भी हमें मालूम है और ट्रायंगल का एरिया भी मालूम है। इसमें सारे जो हैं सब इक्वल ही है ना, क्योंकि सारे के कोड इक्वल हैं। ये भी जो बन रहा है सेक्टर, ये सेक्टर, सब सेक्टर इक्वल है, सब में ट्रायंगल जो बन रहा है सब ट्रायंगल इक्वल है। तो सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया कर दे तो हमें ये सेगमेंट मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, तो सेक्टर का एरिया कितना आया 5 पाई, माइनस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का कितना आया r² sin 36 cos 36। ये है हमारा सेगमेंट का एरिया। अब टोटल शेडेड एरिया सबको जोड़ते हैं, तो सेगमेंट का एरिया क्या हो गया 5 पाई r² माइनस r² साइन 36 कोस 36 प्लस 5 पाई सेक्टर का एरिया, और ये 5 पाई प्लस ट्रायंगल का एरिया साइन 36 कोस 36। अब देखो हमें इसी की टेंशन थी कि साइन 36 कैसे निकालेंगे, ये कट जा रहा है ना, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये एक दूसरे को प्लस माइनस काट दे रहा है, 5 पाई 5 पाई टोटल 10 पाई, तो ये हो गया।